वो एक फरिश्ते की तरह आया और चला गया। फिर मुलाकात होगी या नहीं? नहीं, जिंदगी में नहीं होगी। जिंदगी ना मिले दोबारा, कभी नहीं आऊंगा तेरे चौबारा। मेरे बगैर रह सकती हो ना? तो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी से ही नहीं, मैं इस दुनिया से ही हमेशा के लिए चला जाता हूँ। अलविदा। हेलो, ओ दीवाने, स्टॉप! कूदना मत, मैं आ रही हूँ। रुक जा। अरे रुको, मेरी तरह तुम भी जान देना चाहती हो क्या? रुको, अरे यहाँ। क्या हो गया तुम्हें? यहाँ आओ। क्यों रोका तुमने? उस दिन आपने रास्ते में नाचकर मेरी बहुत मदद की थी। तो अब धक्का देने के लिए मेरी मदद करना चाहती हो? ये क्या कह रहे हैं आप? एक दिन मेरे साथ बिताइए। छी, मैं शरीफ इंसान हूँ। ओए, मैं भी चीप नहीं हूँ। तो कॉस्टली हो? ओह, ये आशिकी में पागल हो चुका है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर तुम मेरे साथ दिन गुजारने वाली थी। हाँ, और उस एक दिन में मैं आपको जीने की 1000 वजह दे सकती हूँ, जिससे आप खुदकुशी का ख्याल ही छोड़ देंगे। मेरी बात मान जाइए, प्लीज 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 प्लीज, मेरी बात मानिए ना प्लीज। एक दिन के लिए मरना पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, चलता हूँ। मेरे मरने का सदमा लेकर तुम मर गई, तो तुम्हारा सदमा लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? थैंक यू जी, अब समझे तो सही। लोग मरने वाले की ख्वाहिश पूरी करते हैं, यहाँ मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? अगर मेरी जिंदगी में जीने की उम्मीद नहीं जगा सकी तो कल तुम मुझे यहीं लाकर छोड़ोगी, क्योंकि बबली मुझे पूरा लूट चुकी है। ओके, डन। Ciao, Janki madam. चाओ पीटर। No, Peter. Now I am Peter Ganesh. Please sit down, madam. I will get something for you. पीटर गणेश, इस नाम के पीछे लंबी कहानी है। क्या सुबह सुबह पका रही हो? एक दिन तो मिला है, उसमें कहानियां सुना रही हो। मैं क्या इन पर बायोपिक बनाऊंगा? बेसब्री मत दिखाइए, मैं पॉइंट पे आती हूँ ना। पीटर भी आपकी तरह मरने ही गया था। कूदने वाला था? वो ट्रेन की पटरी पर लेटा हुआ था, पर ट्रेन ही नहीं आई। फिर मैं उसे मनाकर घर ले गई और पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझसे शेयर करो। तब उसने राज खोला। वो बिजनेस तो बड़े बड़े कर रहा था, पर दिवाला निकल गया। शक्ल से ही चोर लगता है, बिजनेस क्या खाक करेगा? अरे ऐसा नहीं है, उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया था। सेम टू सेम बबली बदमाश की तरह। सही पकड़े हैं। मैंने कहा पीटर, जिस हिम्मत से तुम जान देने जा रहे थे, उसी हिम्मत से नई जिंदगी शुरू करो। एक दिन में समझ गया वो। जब मैंने उसका बनाया हुआ लजीज खाना खाया, तो मैंने उसे ये रेस्टोरेंट खोलने की सलाह दी। मैंने उसे गणपति बापा की मूर्ति दी और भरोसा दिया। इसी भरोसे ने उसका धंधा ऊपर उठाया और गंदा ख्याल निकाल दिया। जिंदगी खूबसूरत है, खुशी से जियो जितने दिन है। आपकी समझ में आई कि नहीं ये बात? जब फटी हुई गेंद मिली तो मत घबराओ, उस गेंद को सियो और अपना काम चलाओ। अगर इसी तरह आपकी जिंदगी फट गई है ना, तो उसे भी पैच लगाओ और आगे बढ़ो। देखो, उसे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए उसने पैच लगाकर अपना काम कर लिया। मैं साइको हो गया हूँ प्यार की वजह से। हाँ, मुझे पता है। वो पीटर तो समझदार था, इसीलिए समझ गया, लेकिन आप अकल के कच्चे हैं। मैं मर जाऊंगा तो मेरा पुतला ऐसे ही बनाऊंगी? जैसी तुम्हारी इच्छा। Ciao, Janki madam. जाओ जेम्स। इस जेम्स का पहले पॉकेट मारने का धंधा था। तो इसमें क्या खासियत देखी? सब्र। ये अपने शिकार के लिए कई घंटों पुतला बने खड़ा रहता था। बहुत हार्ड। तो तुमने अपने दिमाग से इसकी दुकान चालू करवा दी। सही पकड़े। पहले जेम्स लोगों की पॉकेट से पैसे निकाला करता था, अब लोग जेम्स की पॉकेट में पैसे डालते हैं। देखो। हाय दीदी। ये कौन है? ये रामराज है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो ये जहन्नम में होते। ये मेरी कजिन है हनी और स्वीटी। और बाप का नाम हलवा है? बुरा मत मानो, इसकी सटक गई है। ताजा ताजा दिल टूटा है इसका। शक्ल से तो ये दिल तोड़ने वाला लगता है। सुना बैटरी ने क्या कहा? प्यार में धोखा खाने वाले का शॉर्ट सर्किट हो ही जाता है। उस बेवफा की वफादारी करके यहाँ चलाया, जेब में फुटी खड़ी नहीं है, पर जैसे उस धोखेबाज का ख्याल आता है, लगता है कि कोई सीने से लगा ले और कहे कि रामराज संयम रखो, बिल्कुल मत घबराओ, दिल से काम लो। लेकिन इतना बड़ा दिल किसी का नहीं है, कोई मुझे दिल से नहीं लगाना चाहता। नहीं, मैं जा रहा हूँ। परेशानी खत्म हो जाएगी। हो रही है ना? परेशानी दूर हो रही है हो ना? घबराओ नहीं। देखो कैसा चिपक रहा है। बेवफा ने मेरी जिंदगी को फुटबॉल बना के उसे किक मार दी। देखो, फुटबॉल से मुझे याद आया, जिंदगी एक प्लेग्राउंड है। अगर एक बॉल खो जाए तो क्या हम खेलना छोड़ देते हैं? नई बॉल खरीदते हैं। अगर बबली तुम्हें छोड़कर चली गई है तो जाने दो। तुम्हारी प्रॉब्लम फुटबॉल जितनी बड़ी नहीं है, क्रिकेट बॉल जितनी छोटी है। बास्केटबॉल जितनी तकलीफ का सामना करने वाले एक शख्स के बारे में बताती हूँ तुम्हें। उसे किसने तकलीफ दी? ऊपर वाले ने दी। वो 3 साल का था तब उसकी माँ चल बसी, और 13 साल की उम्र में पिताजी। और 23 साल की उम्र में? इतना ब्रेक नहीं था। अगले ही साल चाचा चाची मामा मामी भी टपक गए। बाप रे बाप, अगर ये कुछ साल और जिया तो दुनिया खत्म। कौन है ये मौत का फरिश्ता? अब क्या बताऊं, मैं पहाड़ की चोटी पर पतंग उड़ाने गया था, फिर की उठाने झुका तो उसे लगा खुदकुशी कर रहा हूँ। और मुझे अपने घर ले आई। बस तब से ऐशो आराम में कट रही है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना किसी की भी ना हो। किसी ने दस्तक दिया। सलाम मेम साहब। सलाम मुकुल। आइए ना। एनी प्रोग्रेस?
जब से आपने प्रेरणा दी है तब से जिंदगी से प्यार होने लगा है। बढ़िया। आप ही की तरह दूसरों के गमले में पौधा उगाना सीख लिया है। शाबाश। तो उसके बाद तुमने क्या किया बताओ? गर्ल्स हॉस्टल में जाकर लड़कियों को पिज्जा खिला कर आया हूँ। पिज्जा खिला के आए? इंडिया में जैसे गरीबों को वड़ा पाव फेमस, इटली में गरीबों में पिज्जा फेमस। वेरी नाइस। उसके बाद? फिर पड़ोसन को गोद में उठाया। मुकुल! तोबा तोबा, आप गलत मत समझिए। वो आकर मेरे गोद में गिर गई। तो फायदा नहीं उठाया? बिल्कुल नहीं। केले के छिलके पर पैर पड़ने से वो फिसल गई थी। वो एहसास बहुत ही प्यारा था। मैं आपके बायोपिक के दूसरे सीजन पर हूँ। आपकी गेंदों वाली फिलोसॉफी पर मैम सूरताल बहुत अच्छी पकड़ी है। मुकुल, मेरी तारीफ बोल कर मत करो, लिख कर करो। अबे गेंद बेच रहा है, खिलौनों की दुकान खोली है। मेम साहब की गेंद की फिलोसॉफी नहीं पता? ये जाहिल है कौन? ये रामराज है। तो वनवास जाइए। खुदकुशी करने वाले थे, प्यार में धोखा मिला है। मैडम, क्या हुआ? मुझे बबली बेवफा की बेवफाई याद आ गया। अब मैं क्या मरने कर जा रहा रहे? हूँ। नहीं, मैं मत मरने जाओ, जा रहा मेरा हूँ। छोड़ दिल दो, मैं बहुत मरूंगा। बड़ा है। हाँ मैडम, मैं हूँ ना। मैडम मैं मरना चाहता हूँ। ट्रेन के नीचे आके कटना चाहता हूँ। ऐसी बातें नहीं करते। हूँ ना तुम्हारे अरे छोड़िए ना मैडम, मरेगा तो इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर मैं ऐसा सोचती तो तुम जिंदा होते। क्षमा कर दीजिए मैम साहब। ये रात यहीं गुजारेंगे, समझ गए? और मैं क्या करूँ? तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। मेरी गेंद वाली फिलोसॉफी इन्हें ठीक से समझाओ। इनमें जिंदा रहने की भावना पैदा करो। समझ में आया? भावना के साथ मारूंगा इसे। हाँ समझ गया। सुनो रामराज, बचपन में हम पेंसिल से लिखते हैं, जानते हो क्यों? ताकि कोई गलती हो जाए तो रबर से मिटा सकें। लेकिन बड़े होने के बाद पेन से लिखते हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फायर थॉट है मैम साहब। मैम साहब अगर आप नहीं भी कहें तो भी ये पेंसिल वाला जिक्र मैं इसमें जरूर करूंगा। मुकुल, कब से लिख रहे हो? पब्लिश कब करोगे? अच्छा ये भी लिख दो। रामराज, हाँ मैम। रात में मेरी बात पे गौर करना। पेंसिल के बारे में मैम। सही पकड़े हैं। मैं सुबह मिलती हूँ। बबली की याद सताई तो? मुकुल से बात कर लेना। मुकुल ध्यान रखना। हाँ, ठीक है मैम। गुड नाइट। दुआ में याद रखना मैम साहब। क्या रे शाणे, मरने की ख्वाहिश है तो चल मैं पूरी कर देता हूँ। उठ, मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाता है, चमड़ी उधेड़ दूंगा। शराब कहाँ है? कौन सी शराब? वोडका। खुशबू से ब्रांड भी पहचान लेते हो? आंखें देख के नियत भी बता देता हूँ। शाना लगता है बाप। क्यों बे, पूरा परिवार जन्नत में? जन्नत में नहीं, धरती पे ही है। देख मुकुल, तुझे जरूरत है पैसों की और मुझे चाहिए जान की। 10,000 यूरोस। आज से तू मेरे लिए काम करेगा। आज से मैं आपका गुलाम हूँ। देखो रामराज, उस तरफ मौत है, इस तरफ जिंदगी। फैसला तुम्हें करना है। मैम साहब धमाल नसीहत दी है, जाके बायोपिक में ऐड कर लेता हूँ। बकवास मत करो, कहाना तारीफ बोल के मत किया करो। अच्छा ये लिख लो। मेरी बात सुनो, परेशानी एक बॉल की तरह होती है। उसे करीब से देखोगे तो वो बहुत बड़ी नजर आएगी, अगर दूर फेंक दोगे तो नजर ही नहीं आएगी। गेंद तो छोटी होती है, उसे फेंक दूंगा, लेकिन सांड की बच्ची को उठाऊंगा कैसे? तो ये वजह है। असल में तुम्हें बबली बेवफा से प्यार नहीं, नफरत है। नफरत निकाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो गेंद तो फेंक दी, लेकिन नफरत की हवा कैसे निकालूं? मेरे पास हर मर्ज की दवा है। मुकुल कम जी मैम साहब। समझिए बबली बदमाश है, निकाल दो सारी नफरत। मैम साहब जिंदगी में बहुत नफरत मिली है, अब और नहीं चाहिए। किसी की जिंदगी का सवाल है, कॉपरेट करो। रामराज अपनी आंखें बंद करो और लंबी सांस लो। ले लेना। अब बबली बेवफा की सारी बेवफाई याद करो। याद करो, दिल से याद करो, दिमाग से याद करो, गुस्सा करो। अब आंखें खोलो। बेवफा बबली आ गई तुम? मैम साहब तूने बहुत तड़पाया है मुझे। प्यार का राजा बोलकर अपना गुलाम बनाया मुझे। खुद तो शॉपिंग के लिए जाते थी और मुझे अपना डॉग संभालने के लिए रखा था। जब भी तुम्हारे दोस्त आते तो मुझे बारटेंडर बना देती। मेरे ही घर में आके हार्ड ड्रिंक पीते और मुझे सॉफ्ट ड्रिंक देते। जलाल, रोहित, कल्पेश, फरीद सबके साथ जाकर थिएटर में फिल्म देख देती तुम और मुझसे ब्लैक में टिकट मंगवाती। भाई मुझे उसका नंबर दे दो ना। सॉरी मैम साहब। ला मेरा फोन दे मुझे। मेरे दिए हुए फोन से रात भर दूसरों से चैटिंग करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये गया भाड़ में। मैम साहब ये क्या हो गया? ये तो मिरेकल हो गया। सारी नफरत खत्म हो गई। मेरे फोन पे क्यों उतारी? क्या हुआ? वो सेकंड हैंड था ना। रामराज की अंतरात्मा जाग गई, और क्या चाहिए? मैम, एक ही दिन में जीने की उम्मीद जाग गई और 10 दिन साथ बिताए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मान जाओ ना। दीदी के पास वक्त नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान वापस जाना है। हाँ, पर मेरे जाने तक ये हमारे साथ ही रहेंगे। क्या दीदी? तुम्हें गेंद खेलने के लिए चाहिए और इन्हें जिंदगी जीने के लिए चाहिए। सही पकड़िया मैम। इतनी मजबूत गोलकीपर है कि कभी गोल